जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सामान्य ज्ञान का क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस वर्ष भारत संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन ए वर्ष 1947 में, ऑप्शन बी वर्ष 1951 में, ऑप्शन सी वर्ष 1935 में, ऑप्शन डी वर्ष 1950 में। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1950 में। दोस्तों, वर्ष 1950 में भारत संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है? यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, राज्यसभा के चुनाव में, ऑप्शन बी राज्य विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इसका राइट आंसर आ जाए दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। ऑप्शन ए अंडमान व निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दमन व द्वीप, ऑप्शन डी पांडुचेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुदुचेरी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुदुचेरी एक ऐसा संघ है या ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित से प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी विधानमंडल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, विधानमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप्पा पड़ गई हो, ऑप्शन बी एकल संगठित न्यायपालिका, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है ये एकात्मक लक्षण है। ठीक है, संविधान का एकात्मक लक्षण है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 4 खाली स्थान के बारे में बताता है। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी मूलभूत कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 के बारे में बताता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मूल अधिकार, तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 के बारे में बताता है। ठीक है, भाग 3 के बारे में बताता है। और नागरिकता मूल अधिकार के भाग 2 के बारे में बताता है। और मूल कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 का के बारे में बताता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं, ऑप्शन डी विभिन्न राज्यों की विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूल अधिकार नहीं है, ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है दोस्तों, लेकिन ये मूलभूत अधिकार नहीं है। ठीक है, मूलभूत अधिकार नहीं है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष देश में प्रथम आम चुनाव का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए 1947 से 1948 में, ऑप्शन बी 1951 से 1952, ऑप्शन सी 1949 से 1950, ऑप्शन डी 1950 से 51। तो इसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी। ठीक है, 1951-1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था दोस्तों, इसे याद रखिएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव का आयोजन कब हुआ था? 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1951 और 1952 के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का कार्यकाल होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष का, ऑप्शन बी 4 वर्ष का, ऑप्शन सी 1 वर्ष का, ऑप्शन डी 6 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणराज्य है, इसका तात्पर्य है? ऑप्शन ए निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख, ऑप्शन बी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी शक्तिशाली विधायिका, ऑप्शन डी संविधान। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए सामाजिक लोकतंत्र, ऑप्शन बी गांधीवादी लोकतंत्र, ऑप्शन सी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन डी राजनीतिक लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के 42वें संशोधन में निम्न में से क्या जोड़ा गया। ऑप्शन ए संप्रभुता, ऑप्शन बी नागरिकता, ऑप्शन सी कर्तव्यपरायणता, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। देखिए दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता को ऑप्शन क्या बोल सकते हैं, भारतीय संविधान के संविधान संशोधन 42वें के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी साम्यवादी दल, ऑप्शन डी हिंदू महासभा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हिंदू महासभा। देखिए दोस्तों, संविधान के निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और साम्यवादी दल, तीनों दल इसमें भारतीय संविधान के निर्माण में शामिल था। ठीक है, लेकिन ये चौथा जो ऑप्शन है हिंदू महासभा, ये भारतीय संविधान के निर्माण में शामिल नहीं था। इसे याद रखिएगा दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे संविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी K.T. शाह, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी K.T. शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है। ऑप्शन ए निर्वाचन के द्वारा, ऑप्शन बी मनोनयन के द्वारा, ऑप्शन सी नियुक्ति के द्वारा, ऑप्शन डी भर्ती के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नियुक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष के बिना, ऑप्शन बी लोकसभा के उपाध्यक्ष के बिना, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति के बिना। देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति के बिना, ऑप्शन डी है संसद सदस्य के बिना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा संसद सदस्य के बिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 26 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी 23 जुलाई 1947 को। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।